दोहरान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। हम सब लोग आज की कथा का प्रारंभ भगवान के विशेष जयकारे से कर रहे हैं। गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, और हमने कल उसमें आमुख पूरा पढ़ लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण बात हमने समझी थी कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है तो वो नास्तिकों द्वारा उसके ऊपर जो प्रहार किए जाते हैं उससे तो अपना बचाव कर ही पाएगा, साथ ही साथ वो ऐसे लोगों को भगवान से जोड़ पाएगा। उनके नास्तिक कुतर्कों के ऊपर वो प्रहार कर पाएगा और उनको भी भक्त बना पाएगा। ये श्रीमद् भागवत का हमें लाभ प्राप्त होगा अगर हम भागवतम को प्रतिदिन अध्ययन और श्रवण करते हैं। आप जैसा जानते हैं कि स्वामी प्रभुपाद जी ने सबसे पहले भागवतम का प्रथम स्कंद लिखा था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रथम स्कंद को ही अच्छे से पढ़ लेगा तो पूरी भागवतम को पढ़ने के बराबर है। तो इतना ये महत्वपूर्ण भागवतम का प्रथम स्कंद हम अभी शुरू करेंगे। आइए पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना। यह श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से चले गए, भौतिक धाम से, धरा धाम से अपने गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक धाम में चले गए। तो भागवत जो है इस अंधकार में जगत में एक प्रकाश के रूप में कार्य कर रही है और भगवान का ही ये एक ग्रंथ अवतार रूप है। ये आगे, भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। तो कह रहे हैं कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, पुराण है, उपनिषद है, उसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित जितने भी अंग है उन सब को बताया गया है, चर्चा की गई है। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसके लेखन के बारे में यहाँ बताया गया कि कब लिखा गया, किसने लिखा। तो पहले जो शास्त्र होते थे उसके बारे में यहाँ कहा गया है, इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता था। बोलते थे और व्यक्ति क्या करता था, सुनता था, और जो सुना वो पूरा उसको जीवन भर याद रहता था। अभी हमारे साथ में ही सुंदर गोपाल प्रभु जी रहते हैं, तो सुबह बता रहे थे कि प्रभु जी एक बार हम मीटिंग में थे
और हमारे जो सीनियर प्रभु जी उन्होंने बोला कि ये आपको कार्य करने हैं। तो प्रभु जी ने एक बार सुन लिया। उसके बाद प्रभु जी ने पूछा क्या क्या काम बताया? प्रभु मैं तो भूल गया, अभी अभी बताए थे और भूल गए। तो ये कलयुग का एक लक्षण है कि हम समय के साथ में भूलते जा रहे हैं, भूलने की हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो इसलिए लेखन के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया श्रीला वेद व्यास जी द्वारा, जो भगवान के क्या है, इसको अंडरलाइन करो, श्री भगवान के साहित्यिक अवतार, साहित्यिक अवतार वो है श्रीला वेद व्यास जी ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। पहले कैसे प्राप्त होते? मौखिक परंपरा के रूप में, बाद में इनको लिखा गया। अब देखिए, वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर उनको क्या किया उन्होंने? उनके सारांश के रूप में प्रस्तुत किया। वो सारांश क्या थे? वेदांत सूत्र, छोटे छोटे सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्वमसी, ये अलग अलग प्रकार के सूत्र है छोटे छोटे। फिर से क्या होता है? वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं श्रीला व्यास देव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। वेदांत सूत्र के ऊपर जो टीका की गई, तो ये भागवतम एक अपने आप में ही वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है। टीका तो आप सब लोग समझते हैं ना, कमेंट्री, जो थोड़ा सा बोला है उसको अच्छे से समझाना। जैसे प्रभुपाद जी इस भागवतम में टीका कर रहे हैं, तो वेद व्यास जी ने टीका की इसके ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर। इसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देशन में की थी। वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रमाणिक भाष्य है। जो वैदिक ज्ञान है उसका परिपक्व फल, ये आगे आने वाला श्लोक, निगम कल्पतरोर फलितम गलम, जो सो एक वैदिक शास्त्रों को अगर हम एक पेड़ माने और उसका सारांश क्या होता है? पेड़ का सारांश, बोले पेड़ का सारांश होता है उसका फल, और फल भी कैसा? एकदम पका हुआ, पका हुआ, और कैसा? बोले पूरा एकदम जूसी, अच्छे से। और क्या बोला जाता है? शुकमुखाद, और उसको अगर तोते ने अगर टच कर लिया हो अपनी चोंच से तो और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। वैसे ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? शुकमुखाद, सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से इसका प्रकटीकरण हुआ है। इसलिए यहां देख रहे हैं कि वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रमाणिक भाष्य है। इसके बाद वेद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा। 4 वेद, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत, और उसके बाद 17 पुराण, और 17 पुराण लिखने के बाद भी उनको जो संतुष्टि नहीं हुई तो उनके गुरुदेव वहां प्रकट हुए, जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। क्या नाम है उनका? वेद व्यास जी के गुरु जी का, बोलो अपने अपने स्थान पर, मैं समझ लूंगा आप क्या बोल रहे हो। नारद मुनि लिखा हुआ है, देखो, वेद व्यास जी के गुरु जी नारद मुनि। नारद मुनि ने उनको निर्देशन किया था और उन्होंने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा। एक होता है ना कि ठीक है अभी नया नया था तो लिख दिया, अपनी परिपक्व अवस्था में। चलो ये सब तो ठीक है, परिपक्व अवस्था या नारद मुनि के शिष्य हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे मुख्य गुह्य बात क्या है? वो बात ये है कि श्रील व्यासदेव जो भगवान के ही लेखक कार्य अवतार हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। क्योंकि नैमिषारण्य में जब भागवत हुई थी दूसरी बार, उसके बाद वेद व्यास जी ने लिखा था, पर वेद व्यास जी वहां उपस्थित नहीं थे। और भागवतम में ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा की गई है जहां वेद व्यास जी उपस्थित ही नहीं थे। तो वेद व्यास जी देख सकते थे कि भूतकाल में क्या हुआ है, वर्तमान काल में क्या हो रहा है, भविष्य काल में क्या होगा। इसलिए भागवत में यह भी लिखा हुआ है कि कटे भविष्यति, आगे भविष्य में क्या होने वाला है उसका भी वर्णन। आगे परिपक्व अवस्था का अर्थ है मैच्योर्ड स्टेट।
श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र मुनि श्रील शुकदेव गोस्वामी को इसका सारा भाग हृदयंगम कराया। सारा भाग हृदयंगम कराया। किसने? वेद व्यास जी ने अपने बेटे, किसको? श्रील शुकदेव गोस्वामी। तत्पश्चात श्रील शुकदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर, अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। ये आगे कथा भी आएगी, आप जानते भी हैं। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक राजऋषि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। हस्तिनापुर सबको छोड़ दिया, राज्य, संतानें, पत्नियां सब छोड़ दिया। 7 दिन का उनको समय मिला था, संकेत मिल गया था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। ये बार बार बात आती है, हमें भी कई बार सचेत किया जाता है। कोरोना आया था तो बहुत सारे लोग अलर्ट हुए थे, सचेत हुए थे, अरे भाई कर लो भक्ति, नाम जप कर लो, भजन कर, डस डस डस, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है? क्या होगा इस शरीर का? क्या अलग अलग प्रकार से रोग लग जाएंगे इसमें, देख पाएंगे कि नहीं, बोल पाएंगे कि नहीं, सुन पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे लोग अभी कान में मशीन लगाते हैं। और पूरी की पूरी हमारी ये वैदिक साहित्यिक रचना श्रवण के ऊपर आधारित है, श्रवण करना है। तो परीक्षित महाराज ने अपना साम्राज्य त्याग दिया, आमरण उपवास किया। आमरण मतलब मरते समय तक, मरने के समय तक। प्रभु जी 7 दिन बचे हैं, मैंने वो वृंदावन की जो ब्रजवासी की कचौड़ी नहीं खाई, पहले वो खा लेता हूं। आपके अन्नकूट का जो पिज्जा बनता है वो बहुत बढ़िया है, एक बार वो 7 दिन में मेरी लिस्ट है, मरने से पहले एक बार ये पूरा एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। परीक्षित महाराज ने त्याग दिया सब कुछ, कपड़े भी त्याग दिए, राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। बिना कुछ पिए, बिना कुछ खाए, बिना सोए 7 दिन तक, 7 रात तक उन्होंने भागवत का श्रवण किया। ऐसे श्रोता थे परीक्षित महाराज। आज वो स्थान है शुक्रताल, आप जाएंगे यहां से, दिल्ली से मुजफ्फरनगर के पास में ये स्थान आता है, शुक्रताल। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। क्या प्रश्न था? गंभीर प्रश्न। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे, अंडरलाइन कर लो इसको, आगे बढ़ना है इसलिए भी से कर लो। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन्न मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूं। मुझे बताइए, कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधना का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाइए। अगर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के ऊपर आधारित हमसे पूछें कि ये शिक्षाएं कब देनी चाहिए, इन प्रश्नों के उत्तर कब देने चाहिए, जब बच्चा छोटा होता है ना, तभी से इन प्रश्नों का उत्तर दे देना चाहिए कि एक न एक दिन तो बेटा ये शरीर जो है वो समाप्त हो जाएगा, एक न एक दिन तो ये मृत्यु आएगी। इसलिए आपको समझना होगा कि आपके इस जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आपके इस जीवन में करणीय वस्तुएं क्या है और अकरणीय क्या है, ये हमें आपको, अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ी, अपना आईफोन अनलॉक करना होगा, तो अपने आने वाले इन पीढ़ियों को समझाना होगा
और क्या है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या हमें दुर्गा का कीर्तन करना है कि काली का कीर्तन करना है कि और कोई कीर्तन करना है, किसका कीर्तन करना है। तो शास्त्र साफ साफ बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण कीर्तन किसका करना है, विष्णु का करना है। और उसे क्या नहीं करना चाहिए, कृपया मुझे यह सब समझाइए। आजकल जो जनरेशन चल रही है, आजकल जो युवा पीढ़ी चल रही है, ना तो उनको कोई ये समझाने वाला है कि क्या करना चाहिए, ना ही उनको ये कोई समझाने वाला है कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो भी वो इंटरनेट से सीख रहे हैं, और क्या नहीं करना चाहिए वो तो इंटरनेट से सीख ही नहीं रहे, बस क्या करना चाहिए वो सीख रहे हैं। एकमात्र कलयुग में भगवान है, किसी भी धर्म के अलग अलग भगवान नहीं है, सबके एक ही भगवान है। उनका नाम जी से शुरू होता है, गूगल भगवान, सबके एक ही। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेकानेक प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्रील शुकदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्रील सूत गोस्वामी जो वहीं उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। ये हमारी परंपरा रही है। क्या? श्रवण करो फिर कीर्तन करो। अपने अपने स्थान पे बैठे बैठे बोलो श्रवण करो और फिर कीर्तन करो। तो जो जो सुना है उसको क्या करना है, बोलना है। प्रभु जी भागवतम के लिए है क्या? एक्चुअल में तो ये भागवतम के लिए था, शास्त्रों के लिए था, भगवान की वाणी के लिए था, पर अभी उल्टा हो गया। क्या हो गया है? जो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया उसका जाके कीर्तन करते हैं जो कोई न्यूज देख ली टीवी में उसका जाके दूसरों को कीर्तन करते हैं। मालूम है आज क्या बता रहे थे न्यूज में, आज क्या हो गया, उधर क्या हो गया। तो श्रवण करने के बाद तुरंत हमारे को उसका दोहरान करने की आदत है। अभी हमें क्या करना है, भागवत का श्रवण करना है और उसका कीर्तन करना है। कल पूरे प्रवचन में से कुछ याद रहा या न रहा, एक बात याद रख ली कि चलो भागवतम श्रवण कर देंगे तो हमारे ऊपर एक ढाल सा आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे को प्रहार करता है, अपने कटाक्ष करता है, अपने कुतर्क देखता है, हमारे को कोई विचलित नहीं कर सकता। हम तो कृष्ण के हैं, आप नहीं विचलित कर सकते। और हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि दूसरों को भी हम कृष्ण का बना सकते हैं। उसी प्रकार आज हम भी ये देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज 7 दिन में जो मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने इतना सुंदर प्रश्न पूछा, पूरी मानव जाति के लिए प्रश्न पूछा। और सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रश्न को सुनकर कहा वरिया नैष्यति प्रश्न, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, तो पूरे समाज के कल्याण के लिए हैं। हमारे प्रश्न कैसे होते हैं, अरे आप देखो दूसरों की छोड़ो, मेरे बारे में बताओ मेरा क्या है। आगे देखिए, तो ये नैमिषारण्य में जो भागवत हुई दूसरी बार हुई। जो सूत गोस्वामी जो थे, वो सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कर रहे थे वहां उपस्थित थे, उन्होंने भी भागवत सुनी थी। नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को उन्होंने पुनः सुनाया। जन साधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्रील सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। कहां से सुनाया उन्होंने, कहां से सुनाया, इशारा करके बताइए कहां से सुनाया, अपनी स्मृति से। और हमारे पास तो नोट्स हो, सुपर नोट्स हो, तो भी सुनाना मुश्किल है। अभी इतना सुन के जाएंगे, उसमें से कहेंगे कि 10 बिंदु बता दीजिए,
मुश्किल है, पर इसके लिए हमें जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश करनी होगी, तब आप ऐसा कर पाएंगे। यस, क्या था क्या था क्या था, ऐसे अब जो विचार करेंगे, थोड़ा जोर डालेंगे इस दिमाग पर, तब आप ऐसा कुछ 5 बिंदु, कुछ 8 बिंदु आप बता पाएंगे। आगे, जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्रील सुत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कहाँ सुनाए, फिर से मैं बोल रहा हूं, तो उन्होंने अपनी स्मृति से, यहां अंडरलाइन कर लो, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर श्रील सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। भागवत में होता क्या है कि जो उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी ने जो दिए थे, वो हमें कहां से सुनने को मिल रहे हैं? सूत गोस्वामी जी के मुख से। अर्थात सूत गोस्वामी जी ने जो कहा था नैमिषारण्य में उन सारे 88,000 ऋषियों को, तो उसी बात को जो है वेद व्यास जी ने लिखा है, उसको हम पढ़ रहे हैं और हम सूत गोस्वामी जी के मुख से जो है भागवत सुन रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे भागवतम पढ़ते समय कि जो सीधी सीधी वार्तालाप चल रही है अभी, वो चल रही है सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो ऋषिगण है, शौनक आदि ऋषिगण, उनके बीच में। सूत गोस्वामी किसकी सुन करके बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज की। और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछे थे, उसके उत्तर हम किसके मुख से सुन रहे हैं? सूत गोस्वामी जी के मुख से। पर वो एज इट इज रिपीट किए गए हैं, इसलिए वो उत्तर किसके हैं? सुखदेव गोस्वामी जी के। ठीक है। कहीं कहीं श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 2 प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं, एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी के बीच, और दूसरा नैमिषारण्य में श्रील सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच हुए संवाद। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, एक साथ सब लोग बैठ करके प्रश्न पूछेंगे तो कुछ जो कथाकार है वो समझ पाएगा क्या प्रश्न है? बताओ, समझ पाएगा? एक साथ सारे लोग, अभी 128 लोग हैं कथा में, सब लोग एक साथ से माइक अनम्यूट करें और बोले कि प्रभु जी मैं कुछ समझ पाऊंगा? तो कोई ना कोई एक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाना होता है। तो जैसे कि जब सुखदेव गोस्वामी जी ने कथा की, तो प्रश्न पूछने वाले प्रतिनिधि कौन थे? परीक्षित महाराज। और अब सूत गोस्वामी जी जब कथा कर रहे हैं, तो प्रतिनिधि कौन है? शौनक ऋषि। ठीक। यही नहीं, बीच बीच में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो श्री मैत्रेय मुनि और उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुई थी। तो हो सकता है भागवत पढ़ते पढ़ते तीसरी चर्चा भी आ जाए क्या? पहली चर्चा तो शौनक ऋषि पूछ रहे सूत गोस्वामी से, जो ऋषिगण बैठे हैं, और वो बता रहे हैं परीक्षित महाराज और बाकी जो ऋषिगण बैठे हैं, और साथ में सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी बताते बताते किसके बारे में बता रहे हैं? मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच का संवाद बता रहे हैं। तो यहां पर बताया गया है कि मैत्रेय मुनि, जो श्री मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुई थी। श्रीमद् भागवतम की इस, तो ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, कहां कहां आपको नोट करना है कि भागवतम किस किस के बीच में हुई। तो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और आपके नैमिषारण्य के ऋषिगण और उनके प्रतिनिधि शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, ये सारे शब्द इसी ऊपर की 2-3 लाइनों में है। श्रीमद् भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटना को सरलता से समझ सकेगा, कि मालूम पड़ गया कि क्या क्या किस किस के बीच में संवाद हो रहा है।
चूंकि मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, काल क्रमिकता नहीं, अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतया किया जा सके। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है प्रभुपाद जी द्वारा कि ये ज्यादा अपने को विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि इसके बाद ये हुआ था, काल क्रमिकता, क्या लिखा हुआ है, काल क्रमिकता, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हो, ये बीच में ये वाली बात क्यों बता दी है, ये तो पहले हो गया था, ये बाद में हो गया था, ऐसा क्यों? तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतया किया जा सके। जो सुनने को मिल रहा है, जो अध्ययन करने को मिल रहा है, वो एकदम अलर्ट रह के, सचेष्ट मतलब अलर्ट रह के सुने अच्छे से। ऐसे नहीं सुनना है। कैसे? एक भागवत कथा कर रहे थे और सेठ जी वहां जाके बैठ जाते हैं और बैठ करके फिर क्या कर लेते हैं? इशारा करो, क्या करते हैं? सो जाते हैं। फिर कथा पूरी हो जाती है, कथाकार बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे, उठ जाते हैं। तो उनको 2-3 बार देखा, बताइए क्या हो रहा है ये? आते हैं, आगे वाली कुर्सी पर बैठते हैं, सो जाते हैं। तो उन्होंने अगली बार जब चौथे दिन आए तो उनको आए तो बोला आ गए। उनको लगा यार तो थोड़ा सा हमारा कटाक्ष कर रहे हैं, तो फिर वो बैठ जाते हैं आराम से। बोले बैठ गए तो फिर बोला कटाक्ष किया, अब तो आज तो अलर्ट रहना पड़ेगा। पर जितना भी अलर्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नींद तो आ गई, सो गए। और फिर महाप्रसादम मंत्र हुआ और उठ करके प्रसादम, अच्छा, तो तुरंत वो जो है चले जाते हैं वहां से। तो जा रहे थे, बोलते जा रहे हो ऐसी नहीं सुननी है हमें भागवतम। कैसे सुननी है? अलर्ट होके सुननी है। या वैसे नहीं सुननी है कि एक स्कूल में रामायण की कथा हो रही थी और जाकर के उसके जो सुपरवाइजर होते हैं वो जाकर के बच्चों से पूछते, बच्चों आप रामायण की कथा सुनते हो? बोले हाँ सुनते हैं। बोले शिव धनुष किसने तोड़ा? सर एक बात बताऊं, मैंने नहीं तोड़ा ऐसे नहीं होना है। फिर वो पूछते हैं उनके टीचर से, शिव धनुष किसने तोड़ा? सर सच बताओ, मैं पढ़ाता हूँ रामायण, लेकिन मुझे नहीं मालूम किसने तोड़ा। फिर वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, सर कोई बात नहीं, जिसने तोड़ा, हम बोर्ड मीटिंग उठाते हैं, हमारे ट्रस्टियों की मीटिंग बुलाते हैं, उनमें से बात कर लेंगे। तो वो एग्जामिनर थे, वो आते, वो पूछते, अरे ये क्या हो रहा है आपके स्कूल में, आप सब लोग ट्रस्टी है, ये शिव धनुष किसने तोड़ा? आपको इसको रामायण पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? तो सारे ट्रस्टी आपस में बात करते हुए बोलते हैं, सर आप चिंता मत करो, आप ये बताओ वो कितने का था शिव धनुष, हम सब लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो नया बना देना आप। तो ऐसे कथा नहीं सुननी है अच्छे से अलर्ट होकर के सुननी। और तीसरा तरीका कौन सा है? वो बेस्ट तरीका है सबका, वो कौन सा है? अरे वो हरिनाम प्रभु जी की नई भागवत शुरू हुई है, आप भी ज्वाइन करो। कहा ठीक है, क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाया आज क्या पढ़ाया? अरे क्या बताओ, इतना बढ़िया बोलते हैं। नहीं बताओ कुछ, क्या आज मुख्य बिंदु क्या था? अरे नहीं इतना बढ़िया बोलते हैं, कुछ तो बताओ क्या समझ में आया? अरे मतलब बहुत अच्छा बोलते। तो ऐसा वाला भी नहीं होना है, ठीक है? इसलिए यहाँ कैसे करना है? सचेष्ट रह करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। और एक शब्द है यहाँ पर रसास्वादन। एक हम जीवा के द्वारा रस का आस्वादन करते हैं, और एक रस का आस्वादन कहां से होगा? कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा। कान के द्वारा क्या सुनते हैं? ध्वनि को। तो हम रसास्वादन करते हैं। कैसे करते हैं? कई बार हमारा कोई फेवरेट म्यूजिक हो, कुछ फेवरेट कुछ चल रहा हो, तो ऑटोमेटिकली हम उसके अंदर क्या हो जाते हैं? झूमने लग जाते हैं, राइट? वैसे ही श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो एक विशेष रूप से इस तरह से उसको लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तो आप इसका क्या करेंगे? रसास्वादन। आप सब लोग रसास्वादन करने के लिए तैयार हैं? हरि बोल। बहुत सुंदर। इस संस्करण के अनुवादक श्रीला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की तुलना मिस्री से की है। चाहे जहां से इसका रसास्वादन करे, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। मिश्री को हाथ में लिया, बोले लेफ्ट से टेस्ट करता हूं उतना ही मीठा है, राइट से टेस्ट करता हूं उतना ही मीठा है।
तो प्रभुपाद जी इसका टीका कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से इतनी मीठी है कि जिधर से भी स्वाद लो मीठापन स्वाद आता है जैसे मिश्री होती है। अतएव श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने हेतु किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के उपरांत दूसरे स्कंद को पढ़े। कभी ऐसे इच्छा होगी कुछ पढ़ लिया ठीक बात है, लेकिन पुनः प्रथम स्कंद पर आना है और प्रथम स्कंद पर आकर के फिर से हमें पढ़ना है। ऐसे नहीं कि सीधा हम जो है 10वें स्कंद पर 11वें स्कंद पर 12वें स्कंद पर जंप कर लेते। इस कथा से पहले बार बार माता जी हमें एक बोल रहे थे, प्रभु जी 10वां स्कंद पढ़ाइए, बस 11वां स्कंद पढ़ाइए, बाकी सब ठीक है। अच्छी बात है, एक बार पढ़ने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं। भाई एक बार भी हमने नहीं पढ़ा है इस कथा में, इसलिए हम शुरू से कर रहे हैं। आगे श्रीमद् भागवतम का पहला संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित प्रथम पूर्ण अंग्रेजी का अनुवाद था और इसे अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध प्रथम संस्करण माना जाता है। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के प्रथम भाग तक के प्रथम 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। तो ये जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले से 10वें स्कंद तक अनुवाद और तात्पर्य किसने दिया है? बहुत ही सुंदर लिखा। क्या लिखा देखिए, दुनिया के पहले प्रचारक सर्वप्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा में श्रीमद् भागवत का रूपांतरण करने वाले अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत जो स्वामी प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने इसका विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास के साथ में इसका अनुवाद और तात्पर्य किया है। और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में भागवतम अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। और खास करके प्रभुपाद जी के प्रथम संस्करण अर्थात ये समझ रहे प्रथम संस्करण, उसको क्या बोलते हैं? संस्करण को पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन, सेकंड पब्लिकेशन, पब्लिकेशन नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं संस्करण को। एडिशन, यस एडिशन। तो पहला एडिशन के बारे में बताया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित प्रथम पूर्ण अंग्रेजी का अनुवाद था और इसे अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध प्रथम संस्करण माना जाता है। पहली बार अंग्रेजी भाषा में भागवत का अनुवाद करने वाले, तात्पर्य करने वाले हमारे आपके गुरुदेव अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी है। श्रील प्रभुपाद की जय। इतनी दया है ना प्रभुपाद जी की, आप सोच भी नहीं सकते। कहीं दूर 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 तक लोग सोच भी नहीं सकते थे, आज वो वृंदावन में आके रह रहे हैं। एवरीडे मंगला आरती जा रहे, दर्शन आरती जा रहे, प्रसाद पा रहे, भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि वृंदावन जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे। उनको वो सेवा मिल गई है, वृंदावन का वास मिल गया। वो जो कृष्ण के समय की 3 चीजें, भगवान कृष्ण के लीला के समय में जो 3 वस्तुएं थी, वो आज भी उपलब्ध है और वो लोग उनको प्रतिदिन देख सकते हैं, प्रतिदिन उनका दर्शन कर सकते हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज भगवान कृष्ण के समय की, वो ब्रजरज कृष्ण के समय की और यमुना मैया कृष्ण के समय की। ये 3 चीजें कोई नहीं बदल सकता है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि दया है कि कहां से कैसे भी कुछ क्या सोच के इन्वेस्टमेंट, डोनेशन, मंदिर में कुछ सेवा, कैसे कैसे करते करते लोग जो है पूरा 16 माला पर आ गए, भक्त बन गए, नाम जप करने लगे, कंठी माला पहनने लगे, वो वृंदावन में अपना जीवन बिता रहे हैं। ये सब असीम कृपा है प्रभुपाद जी की। इस बात को हमें बार बार समझना होगा और याद दिलाना होगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं मैं और कृष्ण, मैं और कृष्ण।
इसलिए हमने इस कथा में विशेष रूप से बार बार याद दिलाने के लिए आपको बोला है, गुरु, गौरांग और गोविंद, याद रखिएगा। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वरेण्य साहित्य का भव्य भाष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। 1977 में संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवत के अनुवाद एवं टीका का भगीरथ कार्य उनके शिष्य हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी पराण धन दास द्वारा जारी रखा गया है। तो प्रभुपाद जी ने कहाँ तक अनुवाद किया था भागवतम का? 10वें स्कंद के लगभग 22वें अध्याय तक और तात्पर्य दिया था। उसके बाद उनके शिष्यों ने किया, जिनका नाम है हृदयानंद गोस्वामी और गोपी पराण धन दास। ये अंडरलाइन कर लो। प्रभुपाद जी ने जीवन कब छोड़ा, ये शरीर कब छोड़ा भौतिक जगत में? 1977 में। इस भौतिक जगत में आए कब थे? 1896 में। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो मनुष्य भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करने वाला है। तो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को समझने के लिए भी ये प्रभुपाद जी की तीखा, एक तीक्ष्ण, सीधा सीधा संस्करण है, दृष्टि देने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नृतत्व शास्त्रियों के लिए श्रीमद् भागवतम शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को श्रीमद् भागवतम उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगा। जो अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई साहित्य में रुचि रखने वाले हैं, कोई दर्शन में रुचि रखने वाले हैं, जो भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले हैं, उनको उस तरह से ये भागवतम का दर्शन होगा। बोले सांस्कृतिक रूप से बहुत बढ़िया, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही बढ़िया, और दर्शन शास्त्र के रूप में और भी बढ़िया, ऐसा करके वो लोग इस भागवतम को समझ पाएंगे। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना, मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही विशेष स्थान बना के रखेगा। ये श्रीमद् भागवतम का, ये प्रभुपाद जी का ये जो संस्करण है, और खास करके यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आत्मज्ञान की खोज कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक खोज कर रहे हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये क्या है? स्रोत है। उनके लिए तो ये वो जल का स्रोत है जहां से हर कोई अपनी प्यास बुझा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन प्रभुपाद जी ने किसमें किया है? चैतन्य चरितामृत में। वहां पर एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं आप सबको भगवान कृष्ण की लीलाओं वाले 10वें स्कंद की किताब अलग से दे रहा हूं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी भागवतम का अनुवाद और तात्पर्य नहीं कर पाऊंगा। सोच सकते हो, प्रभुपाद जी पहले मालूम था उनको, पहले लिख के गए, लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत के अंदर,
इसलिए मैं आपको क्या दे रहा हूं, 10वां स्कंद दे रहा हूं। किस रूप में? श्री कृष्ण जो पुस्तक है उस रूप में। ये श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त और उस गुरु शिष्य परंपरा में हम इस भागवत का श्रवण करें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाशक की तरफ से था जो हमने अभी ये प्रस्तावना पढ़ी है। अब हम भूमिका पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा बड़ा आइडिया लग गया है कि पहली बार भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली थी। वो सब अपना ग्रह त्याग वगैरह करके आए थे। 7 दिन और 7 रात तक उन्होंने आमरण व्रत के साथ में इस भागवत का श्रवण किया था। फिर सूत गोस्वामी ने जो है इसको शौनक आदि ऋषियों को सुनाया नैमिषारण्य में। और भागवतम जो है वो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद और तात्पर्य दिया है। और अलग अलग तरह के जो दृष्टिकोण वाले लोग हैं उनको भागवतम उस विशेष दृष्टिकोण में सर्वोत्कृष्ट रचना लगेगी। ये सब हमने अभी समझा। भूमिका। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को 10वें स्कंद के 22वें अध्याय तक अनुवाद किया है और तात्पर्य दिया है। हरे कृष्ण। आगे भूमिका। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के सर्वस्रोत की द्योतक है। तो यहाँ पर कई बार जो हम समझते हैं ईश्वर और जो परम सत्य है वो एक ही है। इस बात को समझाते हुए यहाँ पर प्रभुपाद जी इस भूमिका में बता रहे हैं, सुंदर बात को बोल रहे हैं। ईश्वर का मतलब होता है नियंत्रक, कंट्रोलर, जो हम भगवत गीता की कथाओं में बार बार समझे थे, सीखे थे। आज जितने भी नए भक्त आए हैं उनका सहृदय स्वागत है और उनसे निवेदन रहेगा कि प्रतिदिन इस कथा में आप भाग लें। और कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग, ज्यादातर लोग इसमें पुराने हैं जो पहले भी भगवत गीता समझ चुके हैं और दूसरे और ग्रंथों को समझ चुके हैं, उनके लिए आसानी होगी। आपके लिए अगर थोड़ी कठिनाई है तो अंत में जरूर अपने प्रश्नों को पूछिएगा। तो ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर और दूसरा है परम सत्य। तो भागवतम किसके ऊपर जोर दे रही है? परम सत्य के ऊपर। कंट्रोलर तो कोई भी हो सकता है, हम भी छोटे मोटे कंट्रोलर हैं। यस और नो? मैं कुछ कंट्रोल कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं अपना ऑडियो बंद कर सकता हूं, वीडियो बंद कर सकता हूं और क्लास जो है एंड करके भाग सकता हूं। कंट्रोल कर दिया। अभी आप सबको भी मैंने कंट्रोल कर रखा है। कैसे कंट्रोल कर रखा है? आप सबका माइक मैंने बंद कर रखा है, आप कोई भी ऑन नहीं कर सकता अपना माइक। तो छोटा मोटा कंट्रोल कर सकता हूं, पर कोई और जूम क्लास ले रहा है उसका मैं कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। कोई और संसार में अलग अलग कार्य हो सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। अभी और कुछ जूम के अंदर मैं कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्या नहीं कंट्रोल कर सकते प्रभु जी? मतलब कुछ लोग वीडियो ऑफ करके साथ में कथा सुनते सुनते चाय पी रहे, उनको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। हाँ? तो नियंत्रक, कंट्रोलर ईश्वर बता रहे हैं कि ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्यों पर निशाना साधती है। इसको अंडरलाइन करो। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व। एक कितना फर्क है इन दोनों में। देखिए, एक तो हो गया हमारे ऊपर क्या करने वाला, नियंत्रण करने वाला। इन दोनों में भाव का अंतर है। देखिए कितना अंतर है। एक तो बार बार हमें कहता है ये करो ये करो ये करो, ऐसे करो ऐसे करो, और एक क्या है, आश्रय तत्व, जिनके चरणों में या जिनकी बातों को आप स्वतः ही पालन करना चाहते हो, उनको समर्पण करना चाहते हो। तो श्रीमद् भागवत जो है वो किस बात को अंकित कर रही है? आश्रय तत्व को, और वो है परम सत्य। और वो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वो गोविंद जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गायों को आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले। आगे देखिए, आश्रय तत्व आशा करता हूं समझ गए। जहां पर
सब कुछ जाकर के समाप्त हो जाएगा, जिससे सब कुछ शुरू हुआ है, सभी के कारणों के कारण है, वो आश्रय तत्व है। नियंता के रूप में श्री भगवान का साकार स्वरूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि ये नियंता निराकार नहीं हो सकता। अगर आप कहते हो गॉड या लॉर्ड, क्या मतलब है इसका? नियंता, कंट्रोलर। नियंता निराकार हो सकता है क्या? कोई भी नियंता निराकार हो सकता है क्या? बोलो। निराकार मतलब फॉर्मलेस, कोई आकार ही नहीं है, कोई कंट्रोल कर रहा है, बस ऐसे हवा में ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो सिद्धांत है बार बार याद रखना है हमें। भगवत गीता में तो प्रभुपाद जी ने भागवतम से उठा करके इस सिद्धांत को बार बार प्रतिपादित किया कि जो परम सत्य है, जो परम भगवान है, वो क्या है? एक सगुण साकार व्यक्ति है। कई बार हमने कथाओं में प्रश्न पूछा है, आपके घर में विग्रह है, मूर्तियां हैं भगवान की, आप पूजा करते हो? बोले हाँ करते हैं। आरती करते हो? बोले हाँ करते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि भगवान साकार है निराकार है? प्रभु जी भगवान तो निराकार है। अरे मूर्खो, तो फिर घर में पूजा किसकी कर रहे हो? ये क्लैरिटी नहीं है बहुत ज्यादा लोगों को। जो भी ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ सुन लिया, इधर से आ गया उधर से आ गया, वैसा ही वो चलता जा रहा है। ज्ञान नहीं है, सिद्धांत मालूम नहीं है। तो आज इस भागवतम के माध्यम से हम इन सिद्धांतों को समझ पाएंगे। और सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? गॉड इज पर्सन। कृष्ण नियंत्रक जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, वो एक व्यक्ति है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। वो नियंत्रक जो कंट्रोलर है वो निराकार नहीं हो सकता। आगे देखिए, इसको अंडरलाइन कर लो। नियंता के रूप में श्री भगवान का साकार स्वरूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता। जैसे आधुनिक सरकार विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार कुछ सीमा तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासनाध्यक्ष जो तो व्यक्ति ही होता है, और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। कई बार हम बोलते हैं ना सरकार कर रही है सब कुछ, और जैसे सरकार बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ध्यान में आता है। सरकार बोल रहे तो क्या ध्यान में आता है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है। लेकिन सरकार का कुछ एक क्या है? अध्यक्ष है, मुख्य अध्यक्ष है। तो बता रहे हैं कि प्रशासनाध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है, और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। तो जो निराकार रूप है भगवान का, वो साकार रूप के अधीन है। यस और नो? अभी मेरा निराकार रूप कौन सा है? कोई कमेंट करके बताओ, अभी मेरा निराकार रूप कौन सा है राइट नाउ? अभी आपको बताना है मेरा निराकार रूप आत्मा। बहुत गलत उत्तर दिया है, और इसके लिए आपको मोबाइल मेरा निराकार रूप, कितने गलत उत्तर दे रहे हो। यस, भावना साहू जी वॉइस, दिनेश गहलोत जी वॉइस। बॉडी कौन बोला? अरे मेरी बॉडी निराकार दिख रही है? बॉडी वाले कौन है? नाम नहीं बोलूंगा आपका, चलो ठीक है। पुष्पिता रॉय जी, वाणी वेरी नाइस। बाकी सबने वॉइस बोला है। नीतू जी वॉइस, रोशनी गुप्ता जी वॉइस, बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। तो मेरा निराकार रूप क्या है? ये वाणी आप तक जो आ रही है, इसका कोई आकार है? कहीं से दिख रहा है कि ऐसा 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 ऐसा? नहीं है, पर ये मेरे नियंत्रण में है, मैं नियंत्रण कर सकता हूं। मैं साकार हूं, मेरा शरीर जो है ये साकार है, मैं नियंत्रण कर सकता हूं अपने निराकार को। कैसे? मुझे बोलना है तो बोलूंगा, नहीं बोलना है तो नहीं बोलूंगा। ठीक है। जो कोई प्रश्न नहीं समझ में आया तो नोट करके रखिएगा, अंत में पूछ सकते हैं, कोई समझ में नहीं आए बात तो। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तो निसंदेह हमें साकार स्वरूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। चूंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए
भिन्न भिन्न नियंता होते हैं। अतएव छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूति मत सत्व या श्री भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। तो इस दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, नियंता है, और उनके भी नियंता देवी देवता है। और देवी देवताओं के नियंताओं के नियंताओं के नियंता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमारे इस भौतिक जगत के जो प्रथम व्यक्ति हैं, इस ब्रह्मांड के जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी है, वो क्या बोलते हैं? ईश्वरः परमः, बोलो बोलो, कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण या ईश्वरों के परम ईश्वर, ईश्वरः परमः कृष्णः। नियंताओं के नियंताओं के नियंताओं के नियंता वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। देवी देवता है नियंता, लेकिन वो यहां लिखा हुआ देखिए क्या लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूति मत सत्व, भगवद गीता में भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं, या श्री भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया है। उसको क्या किया गया? शक्ति दी गई है, एम्पावर्ड, उसको शक्ति दी गई है। ऐसे अनेक विभूति मत सत्व अर्थात विभिन्न विशिष्ट शक्तियों से युक्त नियंता अथवा ईश्वर होते हैं, किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्व है जो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब, यहां ध्यान रखना, अद्वितीय का मतलब दो नहीं एक ही है, वो नहीं है। अद्वितीय का मतलब उनके अलावा और कोई नहीं है। समझ रहे? एक अद्वितीय का मतलब क्या हो गया? दो नहीं एक ही है, या अद्वैत दो नहीं एक ही है। क्या मतलब है? उनके जैसा और कोई नहीं है, वही है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब दूसरा और कोई नहीं, वही है एक। तो कहा जा रहा है कि ईश्वर तो होते हैं छोटे छोटे। ईश्वर मतलब क्या हो गया? अनीता देसाई माता जी बताएंगे। ईश्वर मतलब जल्दी से बताइए, माइक अनम्यूट करके। ईश्वर का मतलब अभी बताया नहीं? ईश्वर एग्जाम्पल के साथ भी समझा था। कौन बताएंगे? विजय पाटिल जी, बहुत समय बाद आपका स्वागत है। म्यूट करके बोलो। नहीं, विजय पाटिल। हरे कृष्णा प्रभु जी। नियंत्रक ईश्वर का यस, ईश्वर का मतलब है नियंत्रक, कंट्रोलर। हमने अभी बताया था ना, और ऊपर भी लिखा हुआ है, ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक, कंट्रोलर। तो हम भी छोटे छोटे नियंत्रक है। इसका उदाहरण दिया था मैंने अभी, जूम वाला और ये सब आप लोगों को म्यूट कर दिया है मैंने, ये सब उदाहरण दिया था मैंने। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे नियंत्रक है? वो परम नियंत्रक है, नियंताओं के नियंताओं के नियंता है। और इस बात को ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं। आगे बढ़िए। यह श्रीमद् भागवतम इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परमम सत्यम के रूप में करता है। तो एक तो हो गए परम ईश्वर, पर एक और क्या हो गया? परमम सत्यम, मतलब सुप्रीम ट्रुथ, परम सत्य। और वो परम सत्य वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आगे आने वाला है, पहले श्लोक में आएगा ये सब। तो परम सत्य, परमेश्वरम, परम भगवान, भगवान श्री कृष्ण। परम कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण। आगे श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील व्यासदेव सर्वप्रथम परम सत्यम को सादर नमस्कार करते हैं। और चूंकि परम सत्यम समस्त परम सत्यम समस्त शक्तियों के सर्वोस्त्रोत हैं, अतएव परम सत्यम परम पुरुष हैं। देवगण या नियंता निसंदेह व्यक्ति हैं, लेकिन परम सत्यम जिसने समस्त देवगण
जिनसे समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, वे परम पुरुष हैं। भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं, वो क्या है? एक परम पुरुष है। तो कुछ शब्द याद कर लो या नोट कर लो। परम भगवान, परम नियंत्रक, परम ईश्वर, परम सत्य, परम देवता, और एक और परम पुरुष। परम पुरुष तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण और उनके विस्तार। पर इन विस्तारों के भी जो मूल जो है, विस्तार मतलब भगवान के, जैसे राम भगवान जी जो हैं वो उनके एक विस्तार हुए, बलराम जी एक विस्तार हुए, विष्णु जी एक विस्तार हुए, तो ये विस्तार है। ठीक। संस्कृत शब्द ईश्वर नियंता का सूचक है, अंडरलाइन कर लो यहां। लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर हैं। ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चेतन युक्त पुरुष हैं, और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, अतएव वे नितांत स्वतंत्र हैं। ये पहले श्लोक का अनुवाद है। यहाँ पर जो श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है ना, उसका अनुवाद है स्वराट, इंडिपेंडेंट, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता। कोई कहे ये सब कुछ जो है भौतिक जगत में ब्रह्मा जी नियंत्रण करते हैं, ब्रह्मा जी को कौन नियंत्रण करता है? बोले विष्णु जी नियंत्रण करते हैं, उनको कौन नियंत्रण करता है? बोले बलराम जी आगे नियंत्रण करते, बलराम जी को भी कौन नियंत्रण करता है? अंत में अगर हम जाते तो कृष्ण भगवान नियंत्रण करते हैं, या कृष्ण भगवान को कौन नियंत्रण करता है? उनको कोई नियंत्रण नहीं करता। वो क्या है? स्वराट। एक बार बोलो, स्वराट। हमारा गोविंद तो स्वराट है। स्वराट मतलब कंप्लीटली परम मुक्त, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक चीज कंट्रोल करती है, बस एक चीज। वो क्या है? दोनों ही ढाई अक्षर के शब्द है, दो चीज कंट्रोल करती है। भक्ति कह दो या प्रेम कह दो, दोनों ही भगवान को नियंत्रित करती है। यशोदा मैया जब लाठी लेके आती हैं तो कृष्ण जो है आंख से रुदंतम मोहर नेत्र युग्म मृजंतम, रोने लग जाते हैं, डर जाते हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया, जब अमेरिका गए स्वामी जी, यहाँ जितने भी इंडिया से जो स्वामी जी आते हैं, सन्यासी लोग आते हैं, वो सबको भगवान बना देते हैं। तुम भी भगवान बन जाओ, तुम भी भगवान बन जाओ, तुम भी भगवान बन जाओ। तो आप भी भगवान बनाते हो क्या? मुझे भगवान बना दो। प्रभुपाद जी बोलते नहीं, हम भगवान नहीं बनाते। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया, फिर आप क्या बनाते हैं? नहीं, हम भगवान नहीं बनाते। नहीं, प्लीज मेक मी गॉड, मुझे भगवान बनाइए। प्रभुपाद जी बोलते हम भगवान नहीं बनाते। फिर से पूछते, फिर क्या बनाते हैं आप? बोले हम भगवान से भी ऊपर बनाते हैं। अरे भगवान से ऊपर क्या है? बोले हम भगवान से भी ऊपर बनाते हैं, जो भगवान को भी अपने कंट्रोल में करके रखते हैं, वो बनाते हैं हम। बोले वो कौन होते हैं? वो कौन लोग हैं? वो कौन है व्यक्ति? बोले हम तो भक्त बनाते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और वो भगत कौन सा है? जो भगवान से प्रेमा भक्ति करता है, वो भक्त है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण नया नौसिखिया भक्त नहीं है, प्रेमा भक्ति वाले भक्त। बहुत सुंदर सुंदर आगे कथाएं हैं, बात बोलनी है, लेकिन मुख्य बात को जो है उसको ध्यान में रखना है मुझे, और उसको रखते हुए आगे बढ़ना है। तो क्योंकि ये भागवतम 18,000 श्लोकों की है, तो एक जगह पर हम प्रवचन करते हुए नहीं रुकेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे और आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। अच्छा, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनने की कोशिश करो। क्या करो? अपना जो आज हमने पढ़ लिया उसको घर जाके एक बार और पढ़ लेना, एक बार और पढ़ लेना। जो अंडरलाइन किए थे वो चीजें आप फिर से पढ़ लेना, जो पूरा बस एक बार रीडिंग कर लेना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है? ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चेतन युक्त पुरुष हैं,
और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, अतएव वे नितांत स्वतंत्र हैं। कहीं कहीं पर वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र, चंद्र या वरुण जैसे देवों का स्वामी कहा गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के विषय में स्वतंत्र नहीं है। कहां से पुष्टि होती है? श्रीमद् भागवत से। कई कहा गया कि ओ परम नियंता ब्रह्मा जी, परम नियंता इंद्र जी, वरुण जी, चंद्र जी, लेकिन नहीं, भागवतम कहती है कि ज्ञान की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति इनको कहां से होती है? भगवान से होती है। स्वतंत्र नहीं है ज्ञान और शक्ति के क्षेत्र में। इसलिए कई बार ब्रह्मा जी भी कष्ट में आ जाते हैं और बाकी देवी देवता भी कष्ट में आ जाते हैं। क्या करने के बाद? आशीर्वाद देने के बाद। हिरण्यकश्यप ने आशीर्वाद मांगा तो ब्रह्मा जी कष्ट में आ गए। भस्मासुर ने आशीर्वाद मांगा, शिव जी आशीर्वाद दे दो, किसी के ऊपर हाथ रखो भस्म हो जाए, वो कष्ट में आ गए। मैं देख रहा हूं कुछ भक्त लोग माला कर रहे हैं। अगर आप 16 माला के अलावा कर रहे हैं तब तो अलग बात है, और अगर इसको आप 16 माला में काउंट करने वाले हैं तो ये माला नहीं है। मैं पहले भी कथा में बता चुका हूं, ये चैंटिंग नहीं होती है। चैंटिंग एंड हियरिंग। क्या हियरिंग करना है? जो आप बोल रहे हो उसको हियरिंग करना है। मैं बोल रहा हूं उसको तो नहीं, उसको नहीं सुनना है चैंटिंग के टाइम। अगर ऐसे ही बस कथा सुनते सुनते कुछ मुंह से बोलना है, नाम बोलना है, तो बोलते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर अच्छी चैंटिंग करनी है, 16 माला क्वालिटी चैंटिंग, वो कब होती है? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और अच्छे से बोलना, अच्छे से सुनना, कोई दूसरा काम नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष से वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। वह परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी आदि को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? वेदों से प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान को तो स्वतः ही ये सारा ज्ञान है, और वही सारे ज्ञान के स्रोत हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप से वो प्रत्येक वस्तु को जानते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। समझ में आ गया? ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव जो परम पुरुष के अंश स्वरूप हैं, भले ही अपने शरीरों या अपने बाह्य लक्षणों के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान ले, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं। भगवान हमारे बारे में, हर एक जीव के बारे में, हर एक कण कण के बारे में सब कुछ जानते हैं। चाहे हम बताएं या ना बताएं, या हम वो कार्य करें या ना करें, मात्र सोचा हमने, भगवान तो उसको भी जानते हैं। और वो परमात्मा रूप में यहाँ हृदय में बैठे हुए, नियरेस्ट, डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड के रूप में। और हमारी इच्छा को भी वो क्या कर लेते हैं? भांप लेते हैं, सूंघ लेते हैं। अच्छा, ये इच्छा कर रहा है। ऐसे हैं भगवान, ऐसे है परमात्मा, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आगे ये पहले ही श्लोक का सारा अनुवाद हम देख रहे हैं जो प्रभुपाद जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जन्माद्यस्य शब्द यह बतलाता है कि समस्त उत्पत्ति, पालन या संहार के स्रोत वे परम चेतन पुरुष ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही क्या है? जो भी सृष्टि हो रही है, अर्थात उत्पत्ति हो रही है, उसका पालन हो रहा है या संहार हो रहा है, उस सब के स्रोत भगवान है। बोलो जन्माद्य, जन्माद्य, स्वराट, अधोक्षज, ये महत्वपूर्ण शब्द जो है वो भगवान कृष्ण के लिए उपयुक्त होते हैं। तो जन्माद्य का अर्थ क्या है? जिनसे सब कुछ शुरू हुआ है। भौतिक प्रकृति हो या आध्यात्मिक प्रकृति हो, सब कुछ भगवान का ही प्रकटीकरण है। यहां तक कि अपने वर्तमान अनुभव से भी जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ समझ में आया इसको?
प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर पूरी लिखी है, उसका नाम है लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जड़ पदार्थ जो है उससे कुछ उत्पन्न हो जाए। कोई जड़ पदार्थ कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। उत्पन्न कौन कर सकता है? उसके लिए लिखा गया जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ जीव से आ सकता है। क्या आ सकता है? जड़ पदार्थ अर्थात निर्जीव वस्तु आ सकती है। कोई निर्जीव वस्तु कोई चीज को बना नहीं सकती है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को बना दे, या एक मोबाइल की दूसरे मोबाइल से शादी करा दी और उसके बाद चलो ठीक है आपके बच्चे होंगे। एप्पल और सैमसंग की शादी करा दी और बोले नोकिया होंगे इनके। नहीं हो सकता। इसलिए कि जड़ पदार्थ कहां से आया? जीव से ही आएगा। जीव जो है जड़ नेक्स्ट बस हम करेंगे। लोग नाम जाप में रहेंगे क्योंकि पूरी भागवत का सार है नाम जाप। उदाहरणार्थ